गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। VBPS ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं बायोलॉजी में अंडप अथवा गुरु बीजाणु पर्ण की संरचना की। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बीजांड जो है उसकी संरचना कैसी है। उसके बाद में बीजांड के प्रकार, गुरु बीजाणु जनन तथा मादा युग्मकोद्भिद या जो भ्रूणकोश है उसका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है, इन सब की आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पढ़ें अंडप अथवा गुरु बीजाणु पर्ण क्या है। तो आपको मैंने जब पुष्प की संरचना बताई थी उस समय बताया था कि पुष्प का सबसे आंतरिक जो चक्र होता है जिसे अपन जायांग या स्त्री केसर कहते हैं, यह जो जायांग है पुष्प का मादा जनन भाग होता है और जायांग की जो एक इकाई थी उस एक इकाई या एक यूनिट को अपन ने अंडप कहा था। एक इकाई को अपन ने क्या कहा था? अंडप कहा था। ये एक प्रकार का रूपांतरित क्या होती है? पर्ण होती है। इसलिए इसे अपन गुरु बीजाणु क्या कह सकते हैं? पर्ण कह सकते हैं। इसके तीन भाग थे। सबसे शीर्ष ऊपरी जो भाग था वर्तिकाग्र स्टिग्मा कहलाता है, जो परागण के दौरान पराग कणों को एक्सेप्ट करने का या ग्रहण करने का कार्य करता है, जहां पर परागकण अंकुरित होते हैं। दूसरा जो नलिकाकार संरचना थी स्टाइल या वर्तिका, जिससे पराग नलिका अंदर मादा जो युग्मक होता है बीजांड के अंतर्गत वहां तक पहुंचती है। और पराग नलिका में अपन ने कल परागकण का अंकुरण पढ़ा था, उसमें बात की थी कि जो पराग नलिका थी उसमें नर युग्मकों का क्या हो जाता है? निर्माण। तो पराग नलिका की सहायता से जो नर युग्मक हैं बीजांड के अंतर्गत जो अंड कोशिका है वहां तक पहुंचते हैं। अंडप का आधारीय फूला हुआ जो भाग है वो ओवरी या अंडाशय कहलाता है। अब यहां अपन देखें तो जो अंडाशय है उसकी आंतरिक जो भित्ति है, आंतरिक भित्ति में बहुत सारी गोलाकार संरचनाओं के रूप में बीजांड या ओव्यूल लगे होते हैं। और यहाँ ये जो ओव्यूल हैं ये बीजांडासन या प्लेसेंटा से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं जिनसे बीज का क्या होगा? आगे डेवलपमेंट होता है, बीज का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये बीजांड उपस्थित हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? बीजांडासन या प्लेसेंटा की सहायता से अंदर अंडाशय में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और प्लेसेंटा से जुड़े रहने के लिए जो बीजांड हैं उनमें एक व्रंत नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो जायांग में अंडपों की संख्या या तो एक अंडप हो सकता है या दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, उससे अधिक हो सकते हैं। उसके आधार पर जो जायांग था वो एक अंडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुरंडपी, पंचअंडपी या कैसा होगा? बहुअंडपी हो सकता है। और जो अंडप थे वो आपस में या तो संयुक्त होंगे या अलग अलग हो सकते हैं। संयुक्त होंगे तो उन्हें अपन कहेंगे संयुक्त अंडपी, और यदि अलग अलग होंगे तो उन्हें अपन कहेंगे पृथक अंडपी। तो आज अपन इसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है अंडाशय में क्या उपस्थित है? बीजांड उपस्थित है। इस बीजांड की जो संरचना है उसकी बात करेंगे। तो एक जो बीजांड है, एक बीजांड की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो कैसी पाई जाती है? बीजांड को अपन गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। जिस प्रकार से जो पराग कोश था उसे अपन लघु बीजाणु धानी कहते हैं, और पराग कण के अंतर्गत लघु बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण। वैसे ही जो बीजांड है वो यहाँ एक गुरु बीजाणु धानी का काम करता है
और इस बीजांड में मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां देखें तो एक जो बीजांड है उसकी संरचना किस किस से मिलकर बनी हुई है, बीजांड में हमें कौन कौन से भाग नजर आ रहे हैं। तो बीजांड निम्न संरचनाओं से मिलकर बना है। एक हमें इसमें दिखाई दे रहा है बीजांड काय या न्यूसिलस। दूसरी अपन बात करें इसमें दिखाई दे रहा है अध्यावरण। इसके बाद में अपन बात करें यहां बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार, निभाग या केलाजा और भ्रूण कोश। एक परिपक्व बीजांड को देखें तो यह निम्न जो भाग हैं उनसे मिलकर बना होता है। सबसे पहले अपन बात करें बीजांड काय की या न्यूसिलस की। तो जो बीजांड है इसमें यहां ये बहुत सारी मृदुतक की अविभेदित कोशिकाएं हमें नजर आ रही हैं। ये सभी जो बाहर से भ्रूण कोश को, ये जो पूरी संरचना अंदर, इस संरचना को अपन कह रहे हैं भ्रूण कोश एम्ब्रियोसेक। तो मृदुतक कोशिकाओं का समूह है जो भ्रूण कोश को घेरे हुए है, उसे अपन क्या कहेंगे, बीजांड काय कहेंगे। अविभेदित कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। जो परिवर्धित होने वाला जो भ्रूण कोश है उसे पोषण देने का ये क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो ये पूरा जो भाग है मृदुतक कोशिकाओं का, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, यहाँ बीजांड काय या क्या कहलाएगा, न्यूसिलस कहलाएगा। दूसरा अपन बात करें सेकंड अध्यावरण की, सेकंड बात करें अध्यावरण की। जो बीजांड है उसके अंदर जो बीजांड काय है उससे बाहर का जो आवरण है, ये बीजांड का बाहरी सुरक्षात्मक क्या बनाता है, आवरण बनाता है। उस आवरण को अपन क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। अधिकांशतया जो बीजांड हैं उनमें अध्यावरणों की उपस्थिति के आधार पर या तो एक अध्यावरण होगा या दो होंगे या तीन हो सकते हैं, या अध्यावरण स्तर एब्सेंट भी हो सकता है। यहां इस बीजांड की अपन बात करें तो इसमें हमें दो स्तर नजर आ रहे हैं। एक बाह्य अध्यावरण आउटर इंट्यूगमेंट कहलाता है और एक आंतरिक अध्यावरण इनर इंट्यूगमेंट कहलाता है। तो बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण, जब ये बीजांड के अंतर्गत जो मादा युग्मक होता है उसका जब निषेचन हो जाता है तो ये पूरा बीजांड जब बीज में चेंज होगा, बीज में बदलेगा, तो बाह्य जो अध्यावरण है बीज का सबसे बाहरी जो स्तर होता है टेस्टा, उसका निर्माण कर लेता है। और आंतरिक जो अध्यावरण है वो बीज का आंतरिक जो आवरण है टेगमेन, उसका क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। अब अपन बात करें आगे बीजांड व्रंथ। बीजांड व्रंथ, बीजांड जो है एक व्रंतनुमा संरचना की सहायता से अंडाशय में, व्रंतनुमा संरचना की सहायता से अंडाशय में किससे जुड़ा हुआ है, बीजांडासन या प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है। जिस व्रंतनुमा संरचना की सहायता से यह बीजांडासन या प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, इस व्रंतनुमा संरचना को अपन क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल कहेंगे। अब यहीं पर एक संरचना दिखाई दे रही है, नाभिका या हाइलम किसे कहते हैं, बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत जहां से अध्यावरण स्तर से जुड़ा हुआ है, अध्यावरण स्तर, और ये क्या है, बीजांड व्रंत। तो बीजांड व्रंत को अध्यावरण से जोड़ने वाला जो भाग है वो भाग या पार्ट क्या कहलाएगा, नाभिका या हाइलम कहलाएगा। तो बीजांड व्रंत में और नाभिका में क्लियर पता चल गया होगा आपको कि बीजांड व्रंत किसे कहेंगे, नाभिका किसे कहेंगे। बीजांडासन, बीजांडासन एक तरफ तो जुड़ा हुआ है बीजांडासन से, एक तरफ जुड़ा हुआ है किससे, बीजांड के अध्यावरण से। तो बीजांड जिस व्रंतनुमा संरचना की सहायता से बीजांडासन से जुड़ा हुआ है वो तो कहलाएगा बीजांड व्रंत, और बीजांड व्रंत और अध्यावरण को जोड़ने वाला जो भाग है वो कहलाएगा नाभिका या क्या कहलाएगा,
हाइलम कहलाएगा। नेक्स्ट अपन यहां देखें, इसमें बीजांड द्वार क्या है, बीजांड द्वार क्या है, तो बीजांड द्वार, बीजांड में वह स्थल जहां पर अध्यावरण स्तर क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, यहां पर अध्यावरण का स्तर नहीं पाया जाता है, तो यहां एक छिद्र नुमा संरचना रह जाती है। इस छिद्र नुमा संरचना को अपन क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। इस छिद्र नुमा संरचना या बीजांड द्वार से होकर जो पराग नलिका है, वो पराग नलिका अंदर बीजांड में और फिर भ्रूण कोश में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये बीजांड द्वारीय सिरा कहलाएगा। बीजांड में जिस तरफ बीजांड द्वार पाया जाता है, वो जो सिरा है ये कहलाएगा बीजांड द्वारीय सिरा, बीजांड द्वारीय सिरा। और बीजांड द्वारीय सिरे के जस्ट विपरीत वाला जो सिरा है वो कहलाता है निभाग या चलाजा। और ये जो निभाग है, इस भाग से, निभागीय भाग से अध्यावरण स्तरों का क्या होता है, निर्माण। निभागीय भाग से अध्यावरण स्तरों का क्या होता है, निर्माण। सबसे आंतरिक जो महत्वपूर्ण भाग है वो होता है भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। ये पूरा भ्रूण कोश कहलाता है, जो बीजांड काय से घिरा हुआ है। बीजांड काय से घिरी हुई कोशिकाओं, बीजांड काय की कोशिकाओं से घिरा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाएगा, यहाँ भ्रूण कोश कहलाएगा। और ये जो भ्रूण कोश है यह 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय संरचना होती है। ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 क्या है, केंद्रक है, और 7 कोशिकाएं, 1 2 3, ये पूरी एक कोशिका, 4 5 6 7, तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय क्या होती है ये संरचना। निभागीय सिरे की तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 कोशिकाएं, इन्हें कहेंगे प्रतिमुखी कोशिकाएं। और बीच में जो 2 ध्रुवीय केंद्रक युक्त जो कोशिका है उसे केंद्रीय कोशिका कहेंगे। और बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें अपन कहते हैं अंड समुच्चय कहेंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, भ्रूणकोश की जो संरचना है, उसके आगे बात करेंगे। इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, इसका जो विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, इसकी अपन आगे बात करते हैं। तो ये एक बीजांड की संरचना, जिसमें आपको बताया कि एक बीजांड में हमें बीजांड काय, अध्यावरण, बीजांड व्रंथ, बीजांड द्वार, निभाग या केलाजा और भ्रूणकोश जो हैं वो दिखाई देते हैं। क्लियर है? यहाँ पर जब ये बीजांड पूर्णतया परिपक्व हो जाता है और इसमें निषेचन की क्रिया हो जाती है, जो अंड समुच्चय उसमें बीच में यहाँ ये अंड कोशिका दिखाई दे रही है। और इस अंड कोशिका के साथ जो पराग कण थे, पराग कण में जब पराग नलिका का निर्माण होता है, उसमें जो नर युग्मक होता है, तो एक नर युग्मक का संलयन यदि इससे होता है तो इसे वास्तविक निषेचन कहते हैं, जिसके दौरान युग्मनज और युग्मनज से भ्रूण का क्या होगा, निर्माण होगा। तो जब निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो ये पूरा बीजांड जो है वो बीज में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ अपन ने पहले भी बताई थी आपको मैंने कि जो बीजांड है उससे बीज बनता है, जो अंडाशय उससे फल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो निषेचन के बाद में ये पूरा बीजांड जो है वो बीज का क्या करेगा, निर्माण करेगा, जिसमें बाह्य अध्यावरण तो बीज का कौन सा भाग बनाएगा, बाह्य बीज चोल जिसे अपन कहेंगे टेस्ट, और आंतरिक अध्यावरण आंतरिक बीज चोल जिसे कहेंगे टैगमेन। बीजांड काय जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ बीजों में बीजांड काय शेष रह जाता है एक पतले स्तर के रूप में, जिसे पेरिस्पर्म कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे, पेरिस्पर्म कहा जाएगा। तो इस प्रकार से एक बीजांड की जो संरचना है वो यहाँ कंप्लीट होती है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन देखें कि जो बीजांड है वह इस बीजांड के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ अपन बीजांड के प्रकारों की बात करें तो अंडाशय में एक या अनेक अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणु धानियां उपस्थित हैं। इन्हीं को अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ बीजांड कह रहे हैं। इस बीजांड के अंतर्गत बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत जो है उसकी स्थिति के आधार पर जो बीजांड हैं उनके प्रकारों की बात करेंगे, किस प्रकार के हैं। तो यहाँ जो बीजांड दिखाई देंगे वो हमें 6 प्रकार के नजर आते हैं, जिसमें इन्हें अपन समझें
तो सबसे पहला जो बीजांड है वो है रिजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस बीजांड, रिजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस बीजांड। इस बीजांड में अपन देखें ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और केलाजा एक ही सिद्ध में उपस्थित हों यहां देखें अपन तो बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, बीजांड व्रंत और केलाजा तीनों एक ही सिद्ध में नजर आते हैं। तो ऐसा जो बीजांड है उस बीजांड को अपन रिजु बीजांड कहेंगे। इस प्रकार के जो बीजांड हैं वो हमें पोलीगोनेसी और पाइपेरेसी कुल के जो पादप हैं उनमें देखने को मिलते हैं। जैसे अपन पान की बात करें तो इसमें इस प्रकार के जो बीजांड हैं वो देखने को मिलेंगे। किसे कहा रिजु बीजांड? ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत तथा निभाग तीनों एक ही किसमें व्यवस्थित हो? सिद्ध में। एक ही किसमें पाए जाए? सिद्ध में पाए जाए, एक ही लाइन में हो, तो ऐसा बीजांड रिजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस प्रकार का क्या कहलाएगा? बीजांड कहलाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस बीजांड की। सेकंड है प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस बीजांड की। प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस बीजांड में यह है कि जब रिजु बीजांड है इसमें बीजांड जो व्रंत है उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, तो पूरा जो बीजांड है वो 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है? घूम जाता है, जिसके कारण बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल जो हैं एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। यहां बीजांड द्वार और निभाग एक सिद्ध में रहेंगे, लेकिन जो बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत है वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो बीजांड हैं उन्हें अपन प्रतीप बीजांड कहते हैं। इस प्रकार के जो बीजांड हैं हमें सोलेनेसी, मालवेसी आदि कुल के जो प्लांट्स हैं उनमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? दूसरा जो बीजांड अपन ने बात की वो कौन सा है? प्रतीप बीजांड। नेक्स्ट अपन तीसरा जो बीजांड का टाइप है उसकी बात करेंगे, वो है अर्ध प्रतीप बीजांड या हेमी एनाट्रोपस बीजांड। तीसरा है अर्ध प्रतीप बीजांड या हेमी एनाट्रोपस बीजांड की बात करेंगे। इस प्रकार का जो बीजांड अपन देखते हैं, इस बीजांड में अपन बात करें तो जो रिजु बीजांड है उसमें या जो बीजांड व्रंत है उसमें वो 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। जैसे यहां इसका चित्र बनाए अपन अर्ध प्रतीप का। इस प्रकार का जो बीजांड होगा, कौन सा? अर्ध प्रतीप, उसमें ये जैसे बीजांड द्वारीय सिरा है,
जो ऋजु बीजांड है वो यदि 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है तो अर्ध प्रतीप बीजांड का क्या करता है, निर्माण करता है। ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका है, ये प्रतिमुखी कोशिका, ये द्विकेंद्रीय कोशिका है। तो यहाँ यह है माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, यह है केलाजा और यह है बीजांड व्रंत फ्यूनिकल। तो ऐसा बीजांड जिसमें जो बीजांड व्रंत है वो 90 डिग्री के एंगल पर आ जाता है, तो माइक्रोपाइल जो है बीजांड द्वार जो है उसके साथ बीजांड व्रंत समकोण पर स्थित है, और बीजांड द्वार और जो केलाजा है वो एक सिद्ध में पाए जाते हैं। तो ऐसा बीजांड जो होगा उस बीजांड को अपन अर्ध प्रतीप प्रकार का क्या कहेंगे, बीजांड कहेंगे। जैसे रेनन कुलेसी कुल की जो बात करें तो उसके अंतर्गत अर्ध प्रतीप प्रकार का जो बीजांड है वो देखने को हमें मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट चौथे टाइप का जो बीजांड है वो है वक्र बीजांड। फोर्थ है वक्र बीजांड या कैंपाइलो ट्रोपस प्रकार का जो बीजांड है उसको देखें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, संपूर्ण जो बीजांड होगा वो एक घोड़े की नाल समान संरचना के रूप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। या अपन कहें थोड़ा सा जो बीजांड है वो वक्रित हो जाएगा, वक्र नुमा संरचना के रूप में चेंज हो जाता है। और इसमें माइक्रोपाइल, केलाजा और जो फ्यूनिकल है वो सभी एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। इस प्रकार का बीजांड होगा जो वक्रित हो जाएगा और इसमें अपन देखें तो माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और केलाजा जो है वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। लेकिन यहां इसमें अपन देखें तो जो भ्रूणकोश है, एम्ब्रियो जो सेक है वो सीधा रहता है, एम्ब्रियो सेक जो है वो सीधा रहता है। तो इस प्रकार का जो बीजांड बनेगा उसे अपन कहेंगे वक्र बीजांड, अर्थात संपूर्ण जो बीजांड है वो वक्रित हो जाएगा, जिसके कारण बीजांड द्वार, बीजांड व्रंत और केलाजा एक दूसरे के पास पास आ जाता है। लेकिन जो भ्रूणकोश है वो वक्रित नहीं होता है, वो भ्रूणकोश जो होगा वो कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। तो इसे अपन कहेंगे वक्र बीजांड। और इस प्रकार का जो बीजांड है वो हमें क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनोसी कुल के जो प्लांट हैं, जैसे सरसों के अंतर्गत आदि के अंतर्गत इस प्रकार का जो बीजांड है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप हैं उनमें ये देखने को मिलेगा। तो इसे अपन क्या कहेंगे, वक्र बीजांड। नेक्स्ट अपन पांचवें जो बीजांड है उसकी बात करें तो वो आता है अनुप्रस्थ बीजांड। पांचवा जो अपना बीजांड है वो अनुप्रस्थ बीजांड है, जिसे अपन एम्फीट्रोपस बीजांड कहेंगे। अनुप्रस्थ बीजांड एम्फीट्रोपस
प्रोपस बीजांड कहेंगे। इसमें क्या होगा, यहां जैसे वक्र बीजांड की बात करें तो वक्र बीजांड में भ्रूणकोश क्या था, सीधा था, बाकी पूरा जो भाग था, पूरा पार्ट था वो वक्रित हो गया था। अब अनुप्रस्थ जो है वो वक्र बीजांड के समान है, लेकिन इसमें जो भ्रूणकोश है, एम्ब्रियोसेक है, वो एम्ब्रियोसेक भी क्या हो जाता है, वक्रित हो जाता है। तो जब एम्ब्रियोसेक भी वक्रित हो जाए तो ऐसा जो बीजांड होगा उसे अपन क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ बीजांड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ बीजांड कहेंगे। और इसमें भ्रूणकोश हमें जो है घोड़े की नाल के समान दिखाई देता है। जैसे ब्यूटोमेसी जो कुल के पादप हैं उनमें इस प्रकार का जो बीजांड है वो हमें देखने को मिलता है। ब्यूटोमेसी कुल के पादपों में इस प्रकार का बीजांड देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत यहां अपन देखें तो माइक्रोपाइल और जो फ्यूनिकल है वो दोनों एक सिद्ध में आ जाएंगे, लेकिन जो केलाजा है वो इनके साथ 90 डिग्री के कहां रहेगा, कोण पर रहेगा। अर्थात केलाजा इनके साथ 90 डिग्री का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा फ्यूनिकल के साथ। लेकिन इसका जो भ्रूणकोश है वो भ्रूणकोश कैसा हो जाएगा, घोड़े की नाल के समान हमें नजर आता है या दिखाई देता है। ब्यूटोमेसी कुल के जो पादप हैं उनमें इस प्रकार का जो बीजांड है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट छठवां अपना जो बीजांड है उसे अपन कहेंगे कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड। और कुंडलित बीजांड की अपन बात करें तो जो कुंडलित बीजांड होगा उसके अंदर बीजांड जो व्रंत है वह अत्यधिक लंबा होकर पूरे बीजांड को चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है, जिससे पूरा जो बीजांड है वो 360 डिग्री के कोण पर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। पूरा जो बीजांड होगा वो इसके अंदर 360 डिग्री के कोण के ऊपर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो इससे अपन कुंडलित क्या कह देंगे, बीजांड कह देंगे। जैसे कैक्टसी कुल के पादपों की अपन बात करें उनमें इस प्रकार का जो बीजांड है वो हमें देखने को मिलता है। कैक्टेसी कुल के पादपों में इस प्रकार का जो बीजांड है वो हमें देखने को मिलेगा। और इसमें जो पूरा बीजांड व्रंत है वो लंबा हो जाता है। पूरा बीजांड 360 डिग्री के कोण पर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो ये जो बीजांड होगा इससे अपन कहेंगे कुंडलित बीजांड। क्या कहेंगे, कुंडलित बीजांड। जैसे नागफनी जो है उसमें हमें कुंडलित बीजांड देखने को मिलता है। तो यहां हमने बात की है बीजांड के जो प्रकार है। बीजांड जो है वो केलाजा और माइक्रोपाइल और बीजांड व्रंत के साथ किस प्रकार की व्यवस्था क्रम दर्शाता है, उस व्यवस्था क्रम के आधार पर अपन ने यहाँ बीजांड के प्रकारों की बात की है। तो बीजांड यहाँ कितने प्रकार के पढ़े हैं हमने, 6 प्रकार के बीजांड पढ़े हैं। ऋजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड और कुंडलित बीजांड। तो यहां तक क्लियर, जो बीजांड थे उनके टाइप्स कंप्लीट हुए। ये बीजांड की जो संरचना थी वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। मेगा स्पोरोजिनेसिस की जो क्रिया है वो किसे कहेंगे। हमने पीछे बात की थी लघु बीजाणु जनन की। किसकी बात की थी, लघु बीजाणु जनन की। वहां हमने पढ़ा था लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया थी
उससे अपन ने लघु बीजाणु जनन कहा था। यहां हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन किसे कहेंगे? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल होगी। उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। तो जो गुरु बीजाणु जनन की जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होगी, इसकी हम बात करें तो हम इसे गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है उसे कल समझेंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। गुरु बीजाणु जनन की बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप बीजांड की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसको अच्छे से बना सको। थैंक्स।